एग फ्रीजिंग होता क्या है, इसकी आइडल एज क्या है ना? So if you're going ahead for egg freezing, आपको अच्छे क्वालिटी के और अच्छे नंबर ऑफ एग्स एंड क्या सिर्फ मैरिड वुमेन ही ये कर सकती है? या सो बेसिकली एग फ्रीजिंग ही हर वुमेन का राइट कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है उसको हम रोक नहीं सकते। क्या उस प्रेगनेंसी में कोई डिफरेंस होता है अगर हम फ्रेश एग्स के थ्रू प्रेगनेंसी करें या फ्रोजन एग्स के थ्रू प्रेगनेंसी करें? ये कितने दिन का प्रोसीजर होता है? Require 10 to 12 days of injectables या any form of sexual activity should be avoided. मुझे ये बताइए कि क्या एग फ्रीजिंग करने से 100% प्रेगनेंसी का चांस होता है? जब हम एग फ्रीज करते हैं, we are just increasing our chances of attaining pregnancy later on. It's a women's world and we all are lucky to be living in it. मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है which is very important right now, it is about egg freezing. So नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता चौबे और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया एपिसोड फर्टिलिटी टॉक्स का विद फेमकेयर फर्टिलिटी। So जैसा मैंने कहा, it's a women's world and we all are lucky to be living in it. So आजकल की विमेन, आजकल की जो नारी है, आजकल की औरतें जो हैं, वो बहुत सारे काम एक साथ मैनेज कर रही हैं। दे आर वर्किंग विद, दे आर हैविंग देयर करियर्स, दे आर मैनेजिंग देयर होम, दे आर मैनेजिंग देयर फैमिलीज। बट इसके साथ एक चीज जो अटक जाती है, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लॉक। सो इसी से रिलेटेड मैं बहुत सारे सवाल आज लेकर आई हूँ एंड उसके आंसर्स देने के लिए हमारे साथ है आज डॉक्टर सायली चौहान, चीफ फर्टिलिटी एक्सपर्ट ऑफ फेमकेयर फर्टिलिटी कल्याणी नगर। सो वेलकम मैम, वेलकम, वेरी वार्म वेलकम टू यू। आज जैसे मैंने कहा, मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। So hope you're ready for it. Yes, Shweta, definitely. And I think this is a very important topic in today's time. Absolutely, because जैसा मैंने डिस्कस किया, मैंने अपने दोस्तों के साथ और बाकी बहुत सारे फीमेल्स के साथ मैं ये डिस्कस करती हूँ कि फॉर वुमेन ये जो हमारा करियर है, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये हमेशा कोलाइड कर जाता है। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन मैम। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एग फ्रीजिंग होता क्या है, एकदम सिंपल टर्म्स में मैम। सो एग फ्रीजिंग आइडियली एक प्रोसेस है जिसमें नॉर्मली सेकेंड या थर्ड डे ऑफ पीरियड में जो हमारे ओवरीज में छोटे छोटे पॉलिकल्स जो आगे जाके एग्स बन सकते हैं सिलेक्ट हो जाता है। इनको हम 10 से 12 दिन हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं ताकि ज्यादा एग्स बढ़ पाए और एक छोटे से प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया में हम ये सारे एग्स रिट्रीव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और जब ये एग्स निकाले जाते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं कि इनमें से कौन से अच्छे क्वालिटी के एग्स हैं। जो भी अच्छे क्वालिटी के मेच्योर एग है, ये हम विट्रिफिकेशन प्रोसेस से फ्रीज कर देते हैं। सो दीज एग्स आर फ्रोजन बाय दिस प्रोसेस ऑफ विट्रिफिकेशन ताकि उनका क्वालिटी मेंटेन रहे। एंड जब भी आपको आगे जाके प्रेगनेंसी प्लान करना है तो इन्हीं एग्स का IVF के थ्रू हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और फिर उससे प्रेगनेंसी दे सकते हैं। Okay, so this is what egg freezing is all about. Yes. मैम एक सवाल है अब मेरा कि आपने हमें प्रोसेस तो एक्सप्लेन कर दिया, इसकी आइडल एज क्या है मैम? सो बेसिकली किस एज में एक फीमेल को एग फ्रीजिंग के लिए प्रोसीड करना चाहिए या डिसीजन लेना चाहिए? सो इफ यू गोइंग अहेड फॉर एग फ्रीजिंग ना, आपको अच्छे क्वालिटी के और अच्छे नंबर ऑफ एग्स चाहिए एंड फॉर दिस यू रिक्वायर अ गुड रिजल्ट। ओके, सो इन योर 20s एंड योर अर्ली 30s, आइडियली 25 to 35 के एज में आपका नंबर भी अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छी हो सकती है। सो दिस इज द आइडियल एज। ऑलराइट मैम। यस। एंड क्या सिर्फ मैरिड वुमेन ही ये कर सकती हैं या हाउ इज इट? या सो बेसिकली एग फ्रीजिंग ही हर वुमेन का राइट है। सो इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे वुमेन खुद डिसीजन ले सकती है कि उसको अपने एग्स फ्रीज करना है। तो अगर कोई करियर को चेस कर रहा है, अगर फैमिली मैटर्स या कोई हेल्थ रीजन के वजह से दे डू नॉट वांट टू प्लान फॉर देयर मैरिज और समथिंग, या इफ दे आर अंडरगोइंग सम कैंसर ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, जिसकी वजह से उनके ओवरीज डैमेज हो सकते हैं, या फॉर एनी विच रीजन दे डू नॉट वांट टू प्लान अ प्रेगनेंसी सून। सो इसमें क्या होता है ना कि वो अपने यंगर एग्स जो होते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, उनको फ्रीज कर सकते हैं और जब भी उनको प्रेगनेंसी प्लान करना है वो उसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो एज यू सेड कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है उसको हम रोक नहीं सकते, बट वी कैन डेफिनेटली फ्रीज द यंगर एज ताकि वो हेल्दी बेबीज को हमको एक ऑप्शन दे पाए। ओके, यस। ऑल्सो मैम, अभी जैसा आपने कहा कि एग को हम फ्रीज करके रखते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस प्रेगनेंसी में कोई डिफरेंस होता है अगर हम फ्रेश एग्स के थ्रू प्रेगनेंसी करें या फ्रोजन एग्स के थ्रू प्रेगनेंसी करें? या सो डेफिनेटली एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी है
सो हम जो एग फ्रीजिंग करते हैं विट्रिफिकेशन या रैपिड फ्रीजिंग प्रोसेस से, सो ये जो एग्स अच्छे क्वालिटी के होते हैं उनको हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में रैपिडली फ्रीज करते हैं, ताकि जो भी एग्स हमने फ्रीज किए उनका क्वालिटी सालों साल तक मेंटेन रहे। और जब हम आईवीएफ के थ्रू उनके एम्ब्रियोज बना पाए ना, सो आज के इसमें फ्रेश और फ्रोजन एग से जो एम्ब्रियोज बनते हैं उनका ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट सक्सेस रहता है प्रेगनेंसी देने के लिए। यस, ऑलराइट मैम। अब ऑल्सो आपको क्या लगता है, जैसे एक चीज तो हमने देख ली कि करियर है एंड देन बायोलॉजिकल क्लॉक है, सेम टाइम पे आ रहा है, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें एग फ्रीजिंग का डिसीजन लेना चाहिए? यस, सो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि व्हेन यू वांट टू प्लान योर प्रेगनेंसी, okay, and ideally a woman of today's world she should have the right to take the decisions for herself. So if the woman is planning to delay her marriage, अगर या she's not getting the right kind of partner, या career options है जिसकी वजह से उसको pregnancy delay करना है, या कोई abnormalities है in the ovaries such as कोई endometriosis है या कोई cyst है जिसकी वजह से ovarian reserve जल्दी कम हो रहा है, या family history है कि उनके siblings में या parents में एक reserve जल्दी कम हुआ है, या she has some genetic problems, तो ये सारे conditions में she can go for egg freezing. Definitely these younger children or even women जिनको cancer diagnosed हुआ है and they require some kind of treatment such as a chemo or radiation. So ये treatment definitely हमारे ovaries को damage करते हैं और reserve कम करते हैं. So these individuals should also go for this egg freezing prior to going ahead with the cancer treatment. Alright. मैम अभी जैसा हमने कहा कि women are now career oriented, so मुझे से थोड़ी सी इसकी जानकारी दीजिए कि ये जो पूरा प्रोसीजर है एग फ्रीजिंग का, उसमें क्या फीमेल्स को लीव लेना पड़ेगा या ये कितने दिन का प्रोसीजर होता है मैम? या सो एग फ्रीजिंग जो होता है ना, जब ट्रीटमेंट चालू होता है, सो दे रिक्वायर 10 to 12 days ऑफ इंजेक्टेबल्स, एंड उसके बाद आइडियली जब साइकिल चालू होता है 12 से 14 दिन में एग रिट्रीवल का प्रोसेस किया जाता है, और ये एग रिट्रीवल का प्रोसेस अंडर जनरल एनेस्थीसिया होता है ताकि उनको कुछ पेन नहीं हो, उनको कुछ समझ नहीं आए, बट इट इज अ स्मॉल प्रोसीजर. सो इट्स लाइक अ डे टाइम एडमिशन की मॉर्निंग में एडमिट होना है एंड शाम तक घर जाते हैं, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे कैन रिज्यूम ऑल व्हाटएवर वर्क दे हैव. तो ये जो इंजेक्शंस एंड ऑल है, डेफिनेटली द वुमेन कैन टेक इट ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स एंड एवरीथिंग. सिर्फ 1 day ड्यूरिंग द एग रिट्रीवल प्रोसेस उनको एडमिशन की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट्स द ओनली डे दैट दे विल नीड अ लीव फ्रॉम आवर साइड. ओके, ऑलराइट. सो मैम अभी ये जो आपने एग रिट्रीवल का जो हमें प्रोसीजर बताया, उसके बाद सपोज अगर आज किसी का एग रिट्रीवल होता है तो नेक्स्ट डे कुछ प्रिकॉशंस या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं मैम? या सो स्पेसिफिकली इन वुमेन जिनका एग रिजर्व इज ऑन द हायर साइड, सो वी हैव मोर नंबर ऑफ फॉलिकल्स एंड मोर नंबर ऑफ एग्स. तो ओवरी जो होती है हमारी साइज में बड़ी हो जाती है. देयर इज सम काइंड ऑफ फ्लूइड abnormalities दैट कैन हैपन. सो इन दिस केस ओवर एक्सर्शन जो होता है, ये अवॉइड करना चाहिए. एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड, एंड दे शुड टेक प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट एंड टेक अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड. Alright, yes, that's very important. मुझे ये बताइए कि क्या एग फ्रीजिंग करने से 100% प्रेगनेंसी का चांस होता है? Well, श्वेता, एग फ्रीजिंग कैन नॉट गिव यू 100% सक्सेस. जब हम एग फ्रीज करते हैं, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग आवर चांसेस ऑफ अटेनिंग प्रेगनेंसी लेटर ऑन जब आपका रिजर्व कम हो जाता है. बट प्रेगनेंसी रहने के लिए देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. इट इज नॉट ओनली द एग. सो जैसे कि सीमेन फैक्टर्स नॉर्मल होना, यूट्रस का कंडीशन अच्छा होना, या the ability of the woman to implant the embryo or carry the pregnancy. Therefore, egg freezing increases the chances of attaining pregnancy with your own eggs even in the future, but definitely 100% success कभी नहीं होता. Similar जैसा IVF का है, Absolutely. but it just increases the probability of pregnancy. Right. All right. मैम एक क्वेश्चन जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि एग फ्रीज हम कितने साल के लिए कर सकते हैं? व्हाट इज द टाइम लिमिटेशन, या इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है मैम? या सो जैसे हम एम्ब्रियोज इंडेफिनिटली फ्रीज कर सकते हैं ना, वैसे एग्स भी इंडेफिनिट पीरियड के लिए हम फ्रीज कर सकते हैं, बट देयर इज अ टाइम लिमिट बाय द गवर्नमेंट, एंड दैट वे वी कैन फ्रीज द एम्ब्रियोज फॉर एग्स फॉर 10 years. ऑलराइट मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप कुछ मुझे ये डिटेल में बता पाएंगे कि एग फ्रीज करने के क्या क्या और बेनिफिट्स है फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वुमेन हेल्थ के बारे में अगर बात करें स्पेसिफिकली? ओके, सो एग फ्रीज करने का सबसे मेन बेनिफिट है कि इट बाइज यू टाइम. राइट, आपका कंट्रोल रहता है पूरा टाइम पूरे अपने बायोलॉजिकल क्लॉक पे. सो यू कैन नॉट हॉल्ट द एजिंग प्रोसेस ऑफ द वुमेन,
And if, because of career options or because of some personal reasons or because of some treatment or health reasons, you are not planning a pregnancy and you do not want to plan it in the near future, फिर egg freezing हमें एक option देता है future fertility के लिए. Okay. So what happens now? So when you freeze these eggs at a younger age and with a better quality, definitely your chances to pregnancy increases. So अगर आप eggs freeze कर सकते हो, so बाद में जैसे आपका age advance होता है, reserve कम होता है, quality कम होता है, so there might be a possibility that आप खुद के egg से pregnancy हासिल नहीं कर पाओ, and you might need to go for donor options. So definitely freezing of eggs kind of avoids this option that is available. Okay. Yes. ऑल्सो मैम, एग फ्रीजिंग से पहले क्या हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या कुछ टेस्ट होते हैं या कुछ स्कैन्स होते हैं जो हमें करना ही चाहिए? डेफिनेटली एग फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस जहाँ आपके एग्स फ्रीज किए जाते हैं, बट एवरी पर्सन इज एन इंडिविजुअल, राइट? तो हर किसी का रिजर्व अलग होता है, हर किसी का सक्सेस ऑफ एग फ्रीजिंग या द अमाउंट ऑफ एग्स या द क्वालिटी ऑफ एग्स वी गेट ये अलग होते हैं, और प्रोटोकॉल्स टू द स्टिमुलेशन टू रिट्रीव दीज एग्स अलग होते हैं. So you need to visit your fertility specialist so that they can kind of explain you कि पूरा process कैसे जाएगा, आप में probability of success कितना है, आप में कौन सा protocol use करने वाला है, कौन से injections can give you a better success, and whether a single cycle of egg freezing sufficient होगा या you might need to go for multiple cycles. So कैसे रहता है, we require at least 8 to 10 good quality eggs ताकि future में हम आपको वो adequate success through IVF दे पाए. Okay. And मैम, कुछ ब्लड टेस्ट या कुछ स्कैन्स होते हैं एग फ्रीजिंग से पहले? Definitely. So first of all, when you visit the fertility specialist, they will do a baseline assessment of your reserve. So ये सोनोग्राफी में हम एंटल फॉलिकुलर काउंट रहता है कि कितने फॉलिकल्स है दोनों ओवरी में. आपका AMH टेस्टिंग रहता है. कुछ बेसिक टेस्ट सच एज आपका थायराइड, प्रोलैक्टिन हार्मोन व्हिच कैन काइंड ऑफ अफेक्ट योर फर्टिलिटी, एंड बेसिक टेस्ट लाइक योर वायरल मार्कर्स, आपका हीमोग्लोबिन, आपके शुगर्स, ये सारी चीजें की जाती है. Alright, thank you so much, ma'am. That was very informative. Thank you so much, Dr. Saili. आपने egg freezing से related हमारे काफी myths and doubts को आज clear किया है. So guys, अगर आप भी egg freezing का plan कर रहे हैं या काफी टाइम से उसको टाल रहे हैं, तो don't do that anymore. Visit Femcare Fertility and meet our fertility expert. And तब तक के लिए stay informed and stay hopeful. Thank you so much. मैं हूँ श्वेता and I'll come back again with another episode of Fertility Talks with Femcare Fertility.